जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम वो देखेंगे प्रेजेंट का। ऑलरेडी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का चारों लेक्चर मैंने पढ़ा दिया। पास्ट का भी एक सिंपल पास्ट का या पास्ट इंडेफिनिट का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज क्या है, आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आज हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, पास्ट मतलब होता है बीते हुए समय, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई भी काम क्या हो, कंटिन्यू यानी लगातार हो रहा हो। टेंस मतलब होता है किसी निश्चित समय में। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट मतलब बीत चुका वो काम, क्या कंटिन्यूअस मतलब लगातार। टेंस मतलब होता है किसी निश्चित समय में क्या हो, बीत चुका हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कोई भी टेंस किस टेंस में के अंतर्गत आता है? देखिए, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस किसी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहता है, उसे हम किस टेंस में समझते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट यहाँ क्या हो जाए? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, यानी काम कोई काम क्या है, कंटिन्यू हो रहा था, लगातार हो रहा था, ठीक है। जैसे इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा? देखिए, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? वाज या वर प्लस वर्ब में क्या हम जोड़ेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या बताए थे? आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V1 में आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा वर्ब फॉर्म मिल जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब किसके साथ क्या लगेगा? देखिए, जैसे आई है, आई के साथ क्या लगेगा? आई एक ऐसा फर्स्ट पर्सन है जिसके साथ वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद, आई के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, और वी यू हो उसके साथ क्या लगेगा? और यू हो प्लुरल वी हो, इसके साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट के साथ और दे हो, यहीं पे लिख दे रहे हैं प्लुरल में। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। किसका होगा? वर का, प्लस बिफोर में आईएनजी जोड़ दीजिए। चाहे बिफोर बोल सकते हैं, चाहे ऐसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, यहाँ पे वैसे ही कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो आईएनजी जोड़ेंगे तो वही होगा, बात सेम ही है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे हो ही हो, सी, इट, नेम हो कोई भी नेम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, कोई भी, गोलू, मोलू, कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो, उसके साथ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फॉर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, आप जितना भी वर्ब फॉर्म्स है ना, उसको एक बार आपको याद करना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि वर्ब फॉर्म्स सबसे आसान भाषा में, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है, आपको सुंदर तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में रखा होता है क्या है कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वाज या वर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ेंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिल जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या आई के साथ, अब किसके साथ क्या लगेगा? आई के साथ, देखिए, आई के साथ हमेशा सब्जेक्ट के साथ वाज जाएगा। आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ वाज लगता है, ठीक है। प्लस वाज या वर्ब, आई के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू वी दे, वी और दे क्या प्लुरल है, उसके साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस सॉरी वेयर प्लस V1 में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही, सी, इट, राम, सीता के साथ ऑलवेज नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ वाज लगेगा। अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं खा रहा था, वह पढ़
रही थी। हम लोग स्कूल जा रहे थे। राकेश इस काम को कर रहा था। काम को कर रहा था। आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, इसको इतना देखते हैं। देखिए हमारा कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं खा रहा था, तो मैं का क्या हो जाता है, आई के साथ आप जानते हैं आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज। ठीक है, आई वाज क्या है, खा रहा था, यानी खाना क्या होता है, ईट और उसमें आई जोड़ दीजिए, ईटिंग। आई वाज ईटिंग यानी मैं खा रहा था। वह पढ़ रही थी, क्या वह क्या लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगेगा, सी। सी के साथ क्या लगेगा, वाज, सी वाज। पढ़ने क्या होता है, रीड, आई एन जी रीड में जोड़ दीजिए, रीडिंग। ठीक है, हम लोग स्कूल जा रहे थे, हम लोग स्कूल जा रहे थे क्या हो जाएगा, वी। हम लोग क्या था, वी के साथ क्या लगेगा, वर, वी वर। गो में आई एन जोड़िए, गोइंग, और टू स्कूल। ठीक है, अब राकेश इस काम को कर रहा था तो क्या हो जाएगा, राकेश वाज डू, करना, काम करना क्या होता है, डू का आई, डू में आई जोड़िए और डूइंग। अब इस काम को, इस दिस वर्क, राकेश वाज डूइंग दिस वर्क। ठीक है, आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, प्ले में आई जोड़िए, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहां तक क्लियर, उम्मीद करते हैं यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्लियर। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव। यहां बस इसको निगेटिव कर दीजिए, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं हो, नहीं सो। जैसे मैं जा रहा था यानी मैं नहीं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, मैं इस काम को नहीं कर रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, निगेटिव। बस वाज के बाद, सब्जेक्ट प्लस वाज के पास क्या कर देंगे हम, बस हमको नोट कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद कुछ करना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट पास वाज है, वर्क पास, क्या हम कर देना हमको, बस नोट हमको डाल देना, नोट प्लस V1 आई नहीं प्लस सब्जेक्ट। बस जहाँ जहाँ यहाँ पे भी नोट, बस नोट को ही डाल देना है, बस वाज प्लस नोट प्लस V1 आई नहीं प्लस सब्जेक्ट। यहाँ क्लियर। जैसे मैं खा रहा था तो मैं नहीं खा रहा था हो जाएगा, वह नहीं पढ़ रही थी, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, यहाँ जगह नहीं। वीडियो लंबा होने के कारण मैं ऐसे कर रहा हूँ। राकेश इस काम को नहीं कर रहा था, आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट ईटिंग, सी वॉज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही थी, वी वे आर नॉट गोइंग, राकेश वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क, यू वे आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। जल्दी से नोट कीजिए, प्लेइंग क्रिकेट, जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक अच्छे से कर लिए होंगे। अब इसको, अब क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मेरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में आप जानते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जल्दी से देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, वाक्य। प्रश्नवाचक में आप हम क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को मिटा देते हैं। नोट जहाँ जहाँ है हमारा मिट जाएगा पूरा, नोट के पहले एग्जिस्ट कर लीजिए। ठीक है, नोट और वास को भी इरेज कर ले रहे हैं। जहाँ जहाँ नोट था वहाँ इरेज कर लिए। ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव में क्या आ जाता है। सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, इसके साथ क्या है, वाज या वर क्या होगा, पहले आता है। इंटरोगेटिव में वाज या वर है तो पहले कर देंगे उसको, सब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाता है। वाज या वर तब प्लस सब्जेक्ट, तब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा V1 में ING बिफोर यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, वाज ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस डाल दीजिए। ठीक है, इसके साथ भी वही ही सी इट यू वी दे के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ पहले क्या कर देंगे, यहाँ वर कर देंगे, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए ही सी इट नाम सीता है, क्या आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा, वाज प्लस डायरेक्ट हम इसको उठा के वाज या वर्क उठा के सब्जेक्ट के रूप में ला लेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी की दिक्कत मेरे भाई नहीं। अब प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क सब में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ क्या लगा लीजिए, जैसे क्या मैं खा रहा था, यहाँ क्वेश्चन में क्या मैं खा रहा था, क्या हो जाएगा, वाज आई ईटिंग हो गया। क्या वह पढ़ रही थी, वाज लड़की सी रीडिंग। क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, वर भी गोइंग टू स्कूल। और क्या राकेश इस काम को कर रहा था, वाज राकेश डूइंग दिस वर्क। ठीक है, क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या जहां क्या वाला रहेगा, क्या तो वाज या वर को पहले कर देंगे सब्जेक्ट रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फोर या ING V1 में ING जोड़ेंगे वर्ब फोर मिल जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां तक देखो किसी को नहीं। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेज, कुछ करना ही नहीं है। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या करना है, आवाज या वर्ड तो रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बस यहाँ पे नोट को ऐड कर दीजिए। नोट, जहां जहां नोट नहीं था वहां आप नोट लगा दीजिए। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नोट को ऐड कर दीजिए, बस हमारा क्या मिल जाएगा, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस मिल जाएगा। नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ मैं खा रहा था, क्या मैं नहीं, फिर लगा दीजिए, क्या मैं नहीं खा रहा था, क्या वह नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है, क्या राकेश इस काम को नहीं कर रहा था, क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहाँ हो गया निगेटिव कर दिए, हमने कुछ किया नहीं, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ निगेटिव किया थे, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद बस हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, नोट को ऐड किया, उसके बाद V1 में ING जोड़ेंगे, V4 मिल जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब क्या मैं नहीं खा रहा था, तो क्या वाज या वर्ब आई है तो पहले आ जाएगा, वाज आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खाता। वाज सी नॉट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रही थी। क्या हम लोग स्कूल नहीं जाते, वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। वाज राकेश नॉट डूइंग दिस वर्क, क्या राकेश इस काम को नहीं कर रहा था। क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहां तक आपको दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम चलेंगे WH क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस पे। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन में क्या है, फिर यहां नोट को इरेज कर दीजिए, नोट को अभी इरेज कीजिए। WH क्वेश्चन कहता क्या है मेरा, WH क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इससे स्टार्ट होता है WH क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे ट्रेन गुजरता रहता है, मैंने आपको बार बार बताया। यहाँ से बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए रुकना पड़ेगा। ट्रेन यहाँ गुजरता रहता है, यहाँ से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। WH क्वेश्चन देखिए, WH क्वेश्चन कैसे कहते हैं, जैसे हमारा क्या हो, वाट हो गया, वाट, वाई, व्हेन, हाउ,
वेयर इसका पता लगे हम क्या करते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, क्या कब क्यों कहाँ कैसे इस चीज सेंटेंस में हो तो उसको पहले कर देंगे, ठीक है। जैसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में आई जोड़ेंगे प्लस V4 मिल जाए प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक दिक्कत नहीं। वाज या वर्ब यहाँ देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक दिक्कत। V1 में आएंगे V4 U और डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ ऐसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 आएंगे V4 मिल जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब ही सीट नाम सीता के साथ इस पर क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ राम सीता को नीचे कहीं करते रहे, राम सीता कोई भी नेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक दिक्कत। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं क्यों इस काम को कर रहा था, क्या हो जाएगा, वाई मैं क्यों इस काम कर रहा था, पहले बना लेना है उसके बाद लिखेंगे। आप कहाँ जा रहे थे, वे लोग क्यों फुटबॉल खेल रहे थे, राहुल दिल्ली कब जा रहा था, यहाँ तक दिक्कत। यहाँ तक बनाते हैं मैं क्यों इस काम कर रहा था, क्यों है यहाँ पे, क्यों जब आ गया तो उसको क्या करेंगे, क्यों आ गया तो उसको पहले कर लें। डब्ल्यू एच क्वेश्चन को हम पहले कर लें, वाई के साथ क्या लगेगा, वाज आई है, वाई वाज आई डूइंग दिस वर्क, क्या हो जाएगा, डूइंग दिस वर्क, मैं क्यों इस काम को कर रहा था, क्वेश्चन मार्क सब में रहेगा, ठीक है। मैं क्यों इस काम को कर रहा था, क्या सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वाई वाज आई डूइंग दिस वर्क। अब यहाँ दिक्कत क्लियर, आप कहाँ जा रहे थे, क्या हो जाएगा, आप कहाँ जा रहे थे, वेयर कर दिए, वेयर को पहले कीजिए, वेयर वर यू गोइंग हो जाएगा, आप कहाँ जा रहे थे, वे लोग क्यों फुटबॉल खेल रहे थे, क्यों, वाई वर दे प्लेइंग, प्ले का आई जोड़े प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए राहुल दिल्ली कब जा रहा था, when was राहुल गोइंग टू दिल्ली, राहुल दिल्ली कब जा रहा था, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं है नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ नॉट जोड़ दीजिए, बस नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, बस यहाँ कुछ करना ही नहीं है, नॉट जोड़ दीजिए। डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस सब्जेक्ट आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, यहाँ नॉट को जोड़ दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, नॉट को जोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ नॉट नहीं वहाँ जोड़ दीजिए। जैसे मैं क्यों इस काम को कर रहा था, अब क्या हो जाए, मैं क्यों इस काम को नहीं कर रहा था, ठीक है। आप कहाँ नहीं जा रहे थे, ठीक है, वे लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। राहुल दिल्ली कब नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, वाई वाज आई नॉट डूइंग दिस वर्क, वेयर वर यू नॉट गोइंग, वाई वेयर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, व्हेन वाज राहुल नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ तक ओवरऑल मैंने टोटली चीज़ को डिस्कस कर दिया हूँ, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, बस डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव था हमारा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज या वर्ब प्लस, इसको वेयर नहीं बोलेंगे वर्ब बोलेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 में आई एन जी जोड़ेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट।
अब जिसके किसके साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस प्लस वाज या वाज प्लस आई के साथ क्या लगेगा, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ वाज लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 आई जोड़ेंगे प्लस V4 मिल जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक देखो यू वी दे के साथ क्या लगेगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट के साथ क्या लगेगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस वाज या वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 में आई जोड़ेंगे तो V4 मिल जाएगा। आपका ओवरऑल टोटली क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया हूँ। अब आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए इसको अगर आप अच्छे तरीके से देख ले रहे हैं, एक बार और इस वीडियो को देख एक पॉज करके देख ले रहे हैं सुंदर तरीके से, तो आपका ओवरऑल पास्ट कंटिन्यूअस का ओवरऑल मैंने टोटली डिस्कस कर दिया हूँ। प्रेजेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट हम लोग क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन विद नेगेटिव। ओवरऑल पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे से सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।